चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से ये निफ्टी 50 और बाकी मेन इंडेक्सेस की सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों का मैसेज आया है कि आप काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, तो क्या अपडेट्स हैं मार्केट की। काफ़ी एक ट्रिकी सिचुएशन में आ गया है, तो मैंने सोचा फिर से ये वीडियोस काफ़ी हेल्प कर सकती है। मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी फेक इन्फ्लुएंसर्स आ गए जिनको सिर्फ कोर्सेज बेचना है। हम जैसे जो रियल ट्रेडर्स हैं वो इतने बिजी हो जाते हैं नेविगेट करने में जो टफ़ टाइम्स होते हैं। बट मेरे को काफ़ी रीच आउट करा फ्रेंड्स ने भी और लोगों ने कि वीडियोस काफ़ी हेल्प करती है, तो फिर से सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस बार रेगुलरली करेंगे। रेगुलरली आपको अपडेट्स दिया करेंगे मार्केट में क्या सेंटिमेंट बन रहा है और किस हिसाब से ट्रेडिंग का यहाँ पे सिनेरियो बनना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है बजट के डे पे, एक अच्छा ब्रेकडाउन भी हुआ है। उसके बाद अभी फॉलो थ्रू नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं 24,600 के आसपास निफ्टी में। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जब एक सेलिंग आ गई उसके बाद सारे इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो बना ली कि एसटीटी बढ़ गया है, गवर्नमेंट ने बहुत गलत करा है। ये एक बहुत ही गलत मूव है, बट ये बात जानने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है। ऑब्वियसली रेवेन्यू इज़ द इंटेंशन, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, बट उनको डीमोटिवेट भी करना है रिटेल ट्रेडर्स को। सिर्फ डेरिवेटिव्स में इन्होंने ये सिनेरियो रखा है, तो इतना भी नेगेटिव नहीं है जितना बता दिया गया। और काफ़ी तो ट्रेडर भी नहीं है, सिर्फ कोर्स बेचते हैं, तो उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि प्राइस एक्शन वर्क कैसे करता है। 15 मिनट्स में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सिनेरियो क्या हुआ है। यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है 24,600 के आसपास। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है मंडे में, थोड़ी सी सेलिंग आई है। उसके बाद 11:15 के आज ये जो कैंडल बनी है 11:30 की, काफ़ी अच्छी एक बुलिश सेंटिमेंट की कैंडल थी। जब भी कोई ऐसी कैंडल बनती है तब मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ कि अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का अंदेजा है। बट इसके बाद यूजुअली ट्रेंडिंग इतना नहीं रह पाता क्योंकि एक बहुत पावरफुल कैंडल के बाद स्लोली एंड स्टेडीली जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग का सिनेरियो बेटर रहता है ऑप्शन बाइंग से। अब हमारा यहाँ पे सिनेरियो ये बनता है कि अब हमें कल क्या करना है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, जो कि मेरे हिसाब से एक साइडवेज के हिसाब से एक मेरी प्लानिंग रहेगी निफ्टी में। उसमें भी साइडवेज के हिसाब से हमारी क्या रेंजेस है यहाँ पे, मैं हम उसको क्विकली यहाँ पे चेक करते हैं मार्क करके। तो जैसे कि हम देख सकते हैं लो है 24,700 का, और इसमें हाई आप देख सकते हैं 24,000, ऑलमोस्ट 400 मान लीजिए। और बिल्कुल बीच में आके मार्केट यहाँ पे स्टे हो गया है। अब यहाँ से अपसाइड में जाके इधर से ब्रेकआउट करेगा, ये कर सकता है, चांसेस कम है। हमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड करना है। तो जब भी हमें कोई भी ट्रेड लेना है, हमें ये देखना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। एंड मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स लाइक मी एज वेल, वी प्रेफर ऑप्शन बाइंग। हमें ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा हमारा एज होता है, उसमें हम ज़्यादा जल्दी हमको पैसा बनाने का चांसेस है अगर कैपिटल कम है। तो कैपिटल जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे अब मुझे भी ऑप्शन राइटिंग करनी पड़ती है क्योंकि जब कैपिटल ज़्यादा होती है तो हमें अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा खुल जाती है। तो जैसे कि हम अब यहाँ से देख सकते हैं, अब यहाँ से अब थ्रस्ट क्या है, 25,080 से 25,300 तक भी जाता है। तो उसके बाद आगे पुल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हल्का सा भी फ्लैट या गैप अप खुलेगा तो मैं ये इधर के इन थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस को सेल करना प्रेफर करूँगा। यहाँ पे पी लेना प्रेफर, कॉल लेना प्रेफर नहीं करूँगा। बाय एनी चांस अगर यहाँ से हल्का सा गैप डाउन खुल के ये रेंज को ब्रेक करता है 25,900, यहाँ एक सिनेरियो बन सकता है कि आप एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं जो कि रिस्की रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत टाइटली प्राइस एक्शन के हिसाब से रखेंगे और उस हिसाब से एक सिनेरियो बाइंग का सिर्फ ये बन सकता है। इसमें भी आइडियल सिनेरियो ये रहेगा कि ये यहाँ पे कहीं फ्लैट खुले, थोड़ा सा टाइम पास करे यहाँ पे, और 12 पीएम के बाद ये इसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जाए। ये हमारे लिए यहाँ पे एक आइडियल सिनेरियो रहेगा, जैसा होना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो निफ्टी में ये सिनेरियो है कि रेंज बाउंड की उम्मीद है 24,700 से लेके 25,300 की। ब्रेकआउट थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, ब्रेकडाउन में चांसेस है। ऑप्शन सेलिंग का डे मुझे ये ज़्यादा लग रहा है निफ्टी में। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। ये भी एक सिमिलर स्टोरी है क्योंकि क्या रहता है इसमें, सारे इंडेक्सेस में थोड़ा सा सिमिलर मूव रहता है। बट निफ्टी की एक्सपायरी है तो ज़्यादा कॉशियस वहाँ पे रहना चाहिए। बैंक निफ्टी में देखेंगे ज़्यादा इतनी सेलिंग आई नहीं है, 57,850 से यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इसने 50% यहाँ पे अभी कवर नहीं किया है। अगर मैं यहाँ से इसकी रेंज बनाऊँ
तो आप देखेंगे 3.63% गिरा है। ठीक है, अब इसका आपका 50% आ गया यहाँ पे। अब जो ये रेंज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमको क्या बात देखनी है कि बैंक निफ्टी में अब यहाँ से हम क्या सिनेरियो बन सकता है। 15 मिनट्स के चार्ट में हम क्विकली अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे क्या है। हल्का सा फ्लैट या गैप अप खुलेगा तो हम ये जो यहाँ से प्रीवियस टाइम सेलिंग आई है उस जोन पे आएगा, यहाँ से एक सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ से अपसाइड की तरफ जाता है तो मैं पुट के ऑप्शन सेलिंग ही प्रेफर करूँगा। फिन निफ्टी का सिनेरियो देखते हैं, यहाँ पे सिमिलर टू बैंक निफ्टी है। यहाँ से हल्का सा फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ से अगर यहाँ से प्राइस एक्शन बना के सेलिंग आती है तो ही ऑप्शन बायर्स है, वरना सिर्फ हम पुट ऑप्शंस की सेलिंग कर सकते हैं। सेंसेक्स भी एक्सपायरी के करीब है, बिल्कुल बैंक निफ्टी फिन निफ्टी वाला सिमिलर सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। बट जो हमें कॉशियस रहना है यहाँ पे, हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट करना है। एज एन ऑप्शन बायर अगर मैं हूँ तो मैं कल ट्रेडिंग में अपना रिस्क को 1/4 कर लूँगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यूजुअली 4000 रुपीज़ का रिस्क ले रहा हूँ डेली, कल मैं सिर्फ 1000 रुपीज़ का रिस्क लूँगा, क्योंकि कल मुझे लगता है कि ऑप्शन बायर का डे नहीं है एज़ पर माई एनालिसिस। तो ये हमारा सिनेरियो रहेगा और ऊपर से एक्सपायरी भी है, तो 1000 का मैक्सिमम लॉस आपको रखना चाहिए। अगर आप 4000 का लेते हैं, अगर आप 4 लाख रुपए का लॉस ले सकते हैं दिन का, तो आपको 1 लाख रुपए का लेना है। कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो और आपको अब ये डेली एनालिसिस वीडियो चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली चाहिए ही, तभी मैंने ये बनाई है, मजाक था ये तो। बट कमेंट में बताइए कि एनालिसिस कैसा लगा। कोई स्टॉक अगर ऐसा है जिसका आपको एनालिसिस चाहिए तो उसके बारे में भी मुझे बताइए।